हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हमने छात्रावास छत्तीसगढ़ के छात्रावास अधीक्षक के पेपर के लिए कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है साथियों, और सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको लेकर हम लोग वीडियो चला रहे हैं साथियों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है जानते हैं। ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना, जो हार्ड कॉपी पर प्रिंट हमको प्रदान करता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में और पढ़ चुके हैं। पुराने वीडियो को आप लोग जाकर एक बार देखिएगा जरूर। चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए साथियों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ये प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं, ऐसा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो फोर्स नहीं लगाता है, प्रहार नहीं करता है। इसमें क्या होता है, कागज पर प्रहार नहीं होता है, जबकि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार, स्याही का जो फुहार है वो लगता है साथियों। स्याही का फुहार इस प्रकार से, स्याही का फुहार जो है ये स्याही है ना, इस स्याही का फुहार इस प्रकार से किया जाता है। तो ये होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कागज पर प्रहार नहीं करते बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का यूज होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का यूज होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, और इंकजेट का यूज होता है। इंकजेट तकनीक का यूज हम लोग करते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंकजेट तकनीक का यूज होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का प्रयोग होता है प्रिंटिंग के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा उच्च किस्म के ग्राफिक्स व अक्षरों को छापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके द्वारा उच्च किस्म के ग्राफिक्स व अक्षरों को छापा जाता है, किसमें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक, चलो आगे देखो। यह उच्च क्वालिटी व तीव्र गति व महंगे होते हैं। ये उच्च क्वालिटी का होता है, तीव्र गति का होता है और महंगा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के तुलना में। ठीक, अब देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम क्या क्या बातें कही। कागज पर प्रहार नहीं करते, अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार की आवश्यकता होती है, कागज पर छोड़ा जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स व अक्षर इसमें छापे जाते हैं। ये तीव्र गति का होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक, इतना ध्यान में रखना। अब अगला देखो। अब यहाँ पर बात करेंगे साथियों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, बारी बारी से देखते हैं। हमको इसको तीन भाग में बांटा है। पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है थर्मल प्रिंटर और तीसरा है लेजर प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में यहाँ पर दिया गया, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यह एक करेक्टर प्रिंटर होता है। इंकजेट कैसा प्रिंटर होता है साथियों, करेक्टर प्रिंटर होता है। इसमें करेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। इंकजेट में स्प्रे का प्रयोग होता है और इसमें यह एक करेक्टर प्रिंटर होता है। करेक्टर प्रिंटर होता है, पेंटिंग स्प्रे का प्रयोग होता है। इसमें करेक्टर बनाने के लिए पेंटिंग स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिक्विड स्याही मतलब गीली स्याही का प्रयोग होता है। स्याही जो होता है बॉटल में भरा होता है, बॉटल में भरा होता है, जिसको कार्ट्रिज बोलते हैं। कार्ट्रिज में भरा होता है, बॉटल में भरा होता है। स्याही का प्रयोग के लिए स्प्रेड जेट का प्रयोग करते हैं। स्याही का प्रयोग के लिए किसका क्या करते हैं साथियों, स्प्रेड जेट का प्रयोग करते हैं, याद रखना। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, देखो करेक्टर प्रिंटर होता है। करेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग का यूज किया जाता है। लिक्विड स्याही होता है, इसमें प्रयोग याद रखना है। और लिक्विड जो स्याही है वो बॉटल में भरा होता है। और स्याही का प्रयोग करने के लिए स्प्रे जेट का प्रयोग होता है। स्प्रे जेट का प्रयोग होता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंकजेट प्रिंटर से एक करेक्टर प्रिंटर होता है। करेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग का यूज होता है, गीली स्याही का यूज होता है, बॉटल में भरा होता है गीली स्याही के लिए स्प्रे जेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना चीज इसके बारे में जानना है। ठीक, अगला देखो थर्मल प्रिंटर के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। यह एक करेक्टर प्रिंटर है जो किसी भी प्रकार का इंक का प्रयोग नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मल प्रिंटर याद रखेंगे, किसी भी प्रकार का इंक का प्रयोग नहीं करता है। करेक्टर हेतु थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग होता है। कैसा कागज का यूज होता है साथियों, थर्मोक्रोमिक कागज का यूज होता है करेक्टर छापने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मल प्रिंटर में। इसमें किसी भी प्रकार का इंक का प्रयोग नहीं होता है। करेक्टर प्रिंटर भले है ये, लेकिन कागज में क्या होता है, करेक्टर बनाने के लिए थर्मोक्रोमिक कागज का यूज इसमें करते हैं। ठीक, चलिए इसमें पेज को काला करने के लिए हीटर लगा होता है। इसमें पेज को काला करने के लिए क्या लगा होता है साथियों, हीटर लगा होता है। पेज को काला करने के लिए हीटर का यूज करते हैं। यह एक फ्लैट बेड प्रिंटर का प्रकार है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट है साथियों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यह एक फ्लैट बेड
प्रिंटर का प्रकार है, यह एक फ्लैट बेंड प्रिंटर का प्रकार है। कौन सा? थर्मल। ये करेक्टर प्रिंटर है, किसी प्रकार का इंक प्रयोग नहीं होता है, थर्मोक्रोमिक कागज का यूज होता है, पेज को काला करने के लिए हीटर लगा होता है, फ्लैट बेंड प्रिंटर का एक प्रकार होता है। इतना चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों लेजर प्रिंटर। अगला क्या है साथियों? लेजर प्रिंटर। यह हाई स्पीड का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है साथियों? हाई स्पीड का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, उच्च गति का लेजर प्रिंटर है। लेजर बीम की सहायता से ये प्रिंट करता है। किसकी सहायता से प्रिंट करता है साथियों? लेजर बीम की सहायता से ये प्रिंट करता है। लेजर बीम की सहायता से प्रिंट किया जाता है। यह हाई स्पीड का एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह लेजर बीम की सहायता से प्रिंट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम तथा लेजर बीम ड्रम तथा आवेशित टोनर का प्रयोग होता है। आवेशित टोनर है, ये टोनर का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, ड्रम का प्रयोग होता है। सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, ड्रम का प्रयोग होता है। आवेशित टोनर का प्रयोग होता है। आवेशित टोनर का प्रयोग होता है किसमें? लेजर बीम में। तो याद रखेंगे, टोनर का प्रयोग, सेमीकंडक्टर, लेजर बीम का प्रयोग किसमें होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में होता है, याद रखेंगे। हाई स्पीड प्रिंटर है, लेजर बीम का सहायता से प्रिंट होता है। लेजर बीम सेमीकंडक्टर लेजर बीम होता है। आवेशित टोनर का प्रयोग होता है, इसको याद रखेंगे। इसमें स्याही का प्रयोग जो है सूखा होता है, सूखी स्याही का प्रयोग होता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसके बारे में? हमारा लेजर प्रिंटर के बारे में। सूखी स्याही का प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। आवेशित ड्रम, टोनर, सेमीकंडक्टर, लेजर बीम का प्रयोग होता है। हाई स्पीड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इतना सारा चीज हमको इसके बारे में ध्यान रखना है। नोट आप लोग बना लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो और थोड़ा सा जानकारी इसी के बारे में देख लेते हैं साथियों। इंकजेट प्रिंटर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के बारे में बारी बारी से वैसे आप लोग लाइन बना के लिख लीजिएगा। चलिए इसमें देखो, इसमें प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 नोजल लगा होता है। प्रिंट हेड होता है इसमें इंकजेट प्रिंटर में, जिसमें क्या लगा होता है? 64 नोजल लगा होता है। इंकजेट प्रिंटर होता है जिसपे 64 नोजल लगा होता है। देखो इसी के आगे हम लोग जोड़े हैं साथियों, है ना। इसी के आगे, इंकजेट प्रिंटर के आगे हम लोग और पॉइंट को जोड़ते गए हैं, तो आप लोग उसको लिखेंगे। इसमें जगह के अभाव में हम लोग क्या किए हैं, पीछे लिखा हूँ, उसके नीचे इसको नोट करते चलना है। ठीक है, देखो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इसमें प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 नोजल लगा होता है, जिससे मनचाही स्याही स्प्रे द्वारा चित्र छापा जा सकता है। 64 नोजल का काम क्या होता है प्रिंट हेड में? प्रिंट हेड जिसपे 64 नोजल लगा होता है, ये चाहे स्याही को स्प्रे करता है और उसके द्वारा चित्र को छापा जा सकता है। अच्छी क्वालिटी का, ज़्यादा मात्रा में चित्र को छापा जा सकता है, स्पष्ट छापा जा सकता है। इसकी गति कम होती है, व खर्च ज़्यादा होते हैं इस इंकजेट प्रिंटर के तीनों की तुलना में, ना याद रखना। गति कम और खर्च ज़्यादा। इंकजेट में सायान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक रंग के कलर होते हैं, इसको याद रखना। सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक रंग के कलर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंकजेट प्रिंटर में कौन कौन से कलर होता है? सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक कलर होते हैं, इसको याद रखना। इसकी गति को मापते हैं सीपीएम से, कैरेक्टर पर मिनट से मापते हैं। सीपीएम मतलब सी मतलब कैरेक्टर, पी मतलब पर, और मिनट का एम का मतलब मिनट होता है। तो कैरेक्टर पर मिनट पे मापा जाता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 नोजल लगा होता है। मनचाही स्याही के स्प्रे चित्र द्वारा छापा जा सकता है। इसकी गति कम व खर्चे ज़्यादा होते हैं। इंकजेट में सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक रंग के कलर होते हैं। इसकी क्षमता को सीपीएम में मापा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसको याद रखना है। इसमें इंक का प्रयोग नहीं करते हैं, ये पढ़ चुके हैं, इसको भी जानना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। यह डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रयोग होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रयोग होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? तो लेजर प्रिंटर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सर्वाधिक गति का प्रिंटर है, याद रखेंगे। तीनों में सबसे ज़्यादा गति किसका होता है? लेजर प्रिंटर का होता है, क्योंकि लेजर बीम का यूज होता है। इसकी दक्षता जो होती है पीपीएम में मापी जाती है, पेज पर मिनट में मापी जाती है। पीपीएम मतलब पेज पर मिनट में मापी जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ठीक, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं। एक और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, वो है प्लाटर, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। प्लाटर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। ठीक है, अब देखो साथियों, प्लाटर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्लाटर होता क्या है। देखो प्लाटर होता है हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। कैसा है साथियों? हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्लाटर द्वारा बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वोत्तम ग्राफिक्स किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्लाटर के द्वारा बनाया जाता है। यह हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस होता है साथियों, और सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्लाटर के द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग भवन निर्माण, डिजाइन और मानचित्र में किया जाता है, वह कैड कैम में प्रयोग किया जाता है। और इसको याद रखेंगे, हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स, सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्लाटर द्वारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्लाटर द्वारा किया जाता है, अगर ऑप्शन में रहेगा तो। यह हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग भवन निर्माण, डिजाइन में, मानचित्र बनाने में, कैड कैम में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर
एडेड डिजाइन कैड मतलब, और कैम मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं साथियों, प्रयोग करते हैं दोनों का। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े जो बैनर और फ्लैक्स वगैरह बनते हैं वो प्लाटर का बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, फ्लैट बेड, ड्रम, इंकजेट प्लाटर इसके प्रकार है, इसको याद रखेंगे। फ्लैट बेड, ड्रम, इंकजेट इसके प्लाटर के क्या है, प्रकार है साथियों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है साथियों। तो ये दोनों टॉपिक था हमारा प्रिंटर के बारे में और प्लाटर के बारे में। और ये हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हमने टॉपिक को कवर कर लिया है। जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, नए जुड़े होंगे तो पुराने वीडियो को जाकर आप लोग देखिए और वीडियो का लाभ उठाइए और एग्जाम में आपको सफलता पाइए। यही आशा उम्मीद के साथ साथियों आज का वीडियो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं साथियों, समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए जुड़े रहिए बंदर ट्यूटोरियल के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को इसका लाभ दिलाइए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।